महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि महानूर अपने बाप के घर आ चुकी है और मुझे समझ नहीं आती कि इन दो दुम छल्लों को अपने साथ क्यों लेकर आई है। मना करती है अपने बाप को कि अगर ये साथ गए तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, लेकिन नहीं, इन चवलों को भी साथ लेकर अपने बाप के घर पहुंच जाती है। और दिलावर साहब जब मुनीसा को बताते हैं कि वो अपने बिजनेस के 50% शेयर्स महानूर के नाम कर चुके हैं तो मुनीसा को तो आग लग जाती है और बिल्कुल ठीक तड़प रही हैं वो। बिजनेस इनका, घर इनका, दिलावर साहब कौन होते हैं ये सब महानूर के नाम करने वाले। वहीं दानिश जो इस तमाम अरसे में मुझे काफ़ी मेच्योर लगा, क्योंकि ना ही वो हाइपर हुआ ये सुनकर कि इसके बिजनेस को महानूर के नाम कर दिया गया है, बल्कि वो अपनी माँ को समझा रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। बाबा की गई गलतियों की सज़ा महानूर को क्यों देना चाहती हैं आप, क्यों नफरत करती हैं उससे, उसका क्या कसूर इस सब में। इसे महानूर से हमदर्दी है और इसी हमदर्दी की बिना पर वो इसके पास जाता है इससे बात करने। आखिर को बहन है और अपनी बहन के साथ जो कुछ वो कर चुका है इस पर शर्मिंदा भी है। वहीं दूसरी तरफ महविश, जिसे पता ही नहीं कि इसके घर में क्या चल रहा है। महानूर यहाँ आ चुकी है, इसे अंदाज़ा ही नहीं। वो तो जैन महानूर से मिलने आता है तब इसकी नज़र पड़ती है इन दोनों पर, और इन दोनों को अपने घर में देखकर इसे हैरत का शदीद झटका लगता है। महानूर यहाँ पर क्या कर रही है और इसके पीछे जैन भी, इसे समझ नहीं आ रही। ऐसे में मुनीज़ा बेगम इसी की नफ़रत और गुस्से का इस्तेमाल करके दिलावर पर प्रेशर डालने की कोशिश करती हैं कि वो महानूर को इस घर से निकाल दें। वो महविश के पास आकर इसे भड़काती हैं कि इस लड़की ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, घर, मोहब्बत और अब बाप भी। महविश को यकीन नहीं आता कि इसका बाप इसे इस घर में लेकर आया। वो गुस्से में अपने बाप के पास पहुंच जाती है। क्यों आई है महानूर इस घर में, हमेशा मैं ही क्यों, क्यों आप हमेशा मुझे भुला देते हैं। इस पर दिलावर साहब महविश को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा वो तुम्हारी बहन है, ये घर उसका भी इतना ही है जितना तुम्हारा है। लेकिन महविश तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। नहीं है वो मेरी बहन, जब से मेरी ज़िंदगी में आई है मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया इसने। आज आपको फैसला करना होगा, या तो महानूर या फिर महविश। दिलावर साहब महविश की बात सुनकर आगे बढ़ते हैं। समझने की कोशिश करो, बेटी है वो मेरी, मेरे अलावा इस दुनिया में इसका है ही कौन, और वैसे भी बहुत जल्द वो यहाँ से चली जाएगी। महविश इनकी बात का मतलब नहीं समझी। वहीं जैन जो महानूर से बात कर रहा था और महानूर इसे बताती है मैं इस घर में तो आ चुकी हूँ लेकिन समझ नहीं आ रही क्या करूँ, दम घुट रहा है मेरा यहाँ, इस शख्स की शक्ल नहीं देखना चाहती जो खुद को मेरा बाप कहता है। ऐसे में जैन समझाने की कोशिश करता है कि कभी कभी इंसान बेबसी में बेहिस बन जाता है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। शायद दिलावर अंकल भी बेबस थे अपने हालात बदलने के लिए, इन्होंने गलत रास्ते का इंतखाब किया। ऐसे में महानूर बताती है और अब वो उस बिज़नेस की 50% शेयर मेरे नाम कर रहे हैं, लेकिन मैं लानत भेजती हूँ ऐसी दौलत पर जिसको हासिल करने की चाह ने मेरी माँ की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे में शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। दिलावर साहब ज़फ़र से मिलते हैं और इसे बताते हैं कि महानूर मेरे बिज़नेस की 50% पार्टनर है। इसकी और जैन की शादी आप लोगों के लिए ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। मैं चाहता हूं कि मदीहा बेगम और तुम्हारी सारी फैमिली इस शादी में शरीक हों। मैं ये पार्टनरशिप दोबारा से कंटिन्यू कर लूँगा। इनकी बात सुनकर ज़फ़र के मुंह में पानी आ जाता है। डूबते हुए बिजनेस को तिनके का सहारा मिल रहा है। वो अपनी माँ को इस शादी में शरीक होने के लिए हर सूरत मनाएगा। वहीं दिलावर साहब जैन को ऑफिस बुलवाते हैं बात करने के लिए कि मैं अपनी बेटी महानूर को कभी कोई खुशी नहीं दे पाया, कभी इसका ख्याल नहीं रखा, ज़िंदगी की हर खुशी डिज़र्व करती है वो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी बेटी को वो सारी खुशियाँ दोगे। जिस पर जैन इन्हें तसल्ली देता है कि आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें, मैं महानूर से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसे हमेशा खुश रखूँगा। वो दिलावर साहब के ऑफिस से निकल रहा था तो सामने से आती महविश को देखकर रुक जाता है। महविश अपने बाप से ही बात करने आई थी बिज़नेस के सिलसिले में और इस यहाँ पर जैन को देखकर हैरान। ऐसे में जैन भी महविश से अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करने के लिए इसे बैठकर बात करना चाहता है। आखिर को इसकी साली बनने जा रही है, लेकिन महविश की नफ़रत से भरी घूरती हुई निगाहें जैन को शर्मिंदगी से नज़रें चुराने पर मजबूर कर रही हैं। और अभी तो महविश को ये नहीं पता कि इन दोनों की शादी होने वाली है। ये तो तूफान उठा देगी, पूरे घर में तबाही मचा देगी इस शादी को रोकने के लिए।